उम्मीद मत खोना, अभी तुम्हें पता नहीं आगे क्या मिलने वाला है। नीम करोली बाबा का एक महत्वपूर्ण उपदेश है जो हमें जीवन की अनिश्चितताओं का स्वागत करने और धैर्य रखने की प्रेरणा देता है। इस विस्तृत चर्चा में हम इस उपदेश के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करेंगे और इसे अपने जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है, इस पर गहराई से चर्चा करेंगे। अध्याय एक, उम्मीद की शक्ति। उम्मीद का अर्थ है जीवन में एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखना, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। नीम करोली बाबा के अनुसार उम्मीद वह चमत्कारी शक्ति है जो हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत देती है। बाबा का ये उपदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में किसी भी स्थिति में हमें अपनी उम्मीद को नहीं खोना चाहिए, क्योंकि भविष्य अनिश्चित है और उसमें कुछ भी संभव हो सकता है। उम्मीद हमें यह विश्वास दिलाती है कि हर कठिनाई के बाद एक उजाला आता है। जीवन में चाहे कितनी भी निराशा क्यों न हो, यदि हम अपनी उम्मीद बनाए रखते हैं तो हम उस कठिनाई से बाहर निकल सकते हैं। नीम करोली बाबा ने अपने भक्तों को यह सिखाया कि उम्मीद ही वह बीज है जो सफलता और शांति के फल का जन्म देती है। बाबा के कई भक्त जिन्होंने अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना किया था, उनके उपदेशों का अनुसरण करके अपने जीवन को बदलने में सक्षम हुए। अध्याय 2, धैर्य और समर्पण का महत्व। बाबा नीम करोली के अनुसार उम्मीद के साथ साथ धैर्य और समर्पण का भी जीवन में विशेष महत्व है। जब हम उम्मीद रखते हैं तो हमें धैर्य भी रखना होता है, क्योंकि हर चीज अपने समय पर ही घटित होती है। कभी कभी हम जल्दी परिणाम की अपेक्षा करते हैं, लेकिन जीवन की वास्तविकता यह है कि हर चीज का एक सही समय होता है। धैर्य वह गुण है जो हमें समय के प्रवाह में विश्वास दिलाता है। जब हम धैर्य रखते हैं तो हम अपने अंदर की शांति को बनाए रखते हैं और हमें विश्वास होता है कि भविष्य में कुछ अच्छा होने वाला है। नीम करोली बाबा ने अपने भक्तों से हमेशा कहा कि धैर्य और समर्पण के साथ भगवान की इच्छा में विश्वास रखें। समर्पण का अर्थ है कि हम अपने कर्मों का परिणाम भगवान पर छोड़ दें। जब हम ये विश्वास रखते हैं कि हमारे जीवन का संचालन एक उच्च शक्ति कर रही है, तो हमें किसी भी स्थिति में घबराने की आवश्यकता नहीं होती। उम्मीद, धैर्य और समर्पण के बिना सच्ची सफलता नहीं मिल सकती। बाबा का ये उपदेश हमें जीवन की कठिनाइयों से निपटने के लिए तैयार करता है। अध्याय 3, अज्ञात भविष्य की सुंदरता। बाबा नीम करोली के इस वाक्य, अभी तुम पता नहीं आगे क्या मिलने वाला है, में गहरी आध्यात्मिकता छिपी है। यह हमें याद दिलाता है कि भविष्य अनिश्चित है, लेकिन इसमें अपार संभावनाएं हैं। भविष्य की यह अनिश्चितता ही जीवन की सुंदरता को बनाए रखती है। यदि हमें पहले से ही पता हो कि जीवन में आगे क्या होने वाला है, तो जीवन की रोमांचकता खत्म हो जाएगी। जीवन की अनिश्चितता ही जीवन को रोचक और गतिशील बनाती है। बाबा का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अज्ञात से डरने की बजाय उसे अपनाना चाहिए। कभी कभी हम भविष्य को लेकर चिंता करते हैं, लेकिन बाबा का यह उपदेश हमें सिखाता है कि भविष्य में कुछ भी हो सकता है और हमें उस पर विश्वास रखना चाहिए। बाबा ने हमेशा कहा, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में जियो, क्योंकि भविष्य में जो मिलेगा वह तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा। इस दृष्टिकोण से व्यक्ति अपनी वर्तमान स्थिति में शांति और संतोष का अनुभव करता है। अध्याय 4, करुणा और प्रेम। नीम करोली बाबा के उपदेशों में करुणा और प्रेम का भी विशेष स्थान था। उन्होंने हमेशा कहा कि अगर व्यक्ति अपने जीवन में प्रेम और करुणा का पालन करता है तो उसे जीवन की हर कठिनाई का सामना करने की शक्ति मिलती है। प्रेम और करुणा के माध्यम से व्यक्ति न केवल अपने जीवन में उम्मीद बनाए रख सकता है, बल्कि दूसरों के जीवन में भी आशा का संचार कर सकता है। बाबा का यह संदेश हमें सिखाता है कि जब हम दूसरों की सेवा और सहायता करते हैं तो हमें जीवन में असीम शांति और संतोष मिलता है। प्रेम ही सच्ची शक्ति है, यह बाबा का प्रिय वाक्य था। उन्होंने कहा कि प्रेम में वह ताकत होती है जो किसी भी परिस्थिति को बदल सकती है। प्रेम और करुणा के माध्यम से व्यक्ति जीवन के सभी बाधाओं को पार कर सकता है और सच्चे आनंद का अनुभव कर सकता है। अध्याय 5, आस्था और विश्वास का मार्ग। नीम करोली बाबा ने अपने उपदेशों में हमेशा आस्था और विश्वास को महत्व दिया। उन्होंने कहा कि जब हम भगवान या किसी उच्च शक्ति में विश्वास करते हैं तो हमारी सभी चिंताएं और डर स्वतः समाप्त हो जाते हैं। बाबा का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि आस्था हमें जीवन की अनिश्चितताओं में भी एक स्थिरता प्रदान करती है। जब व्यक्ति अपनी आस्था को मुद्द बनाता है
तो उसे किसी भी परिस्थिति में उम्मीद खोने की आवश्यकता नहीं होती। आस्था हमें ये विश्वास दिलाती है कि जो भी हो रहा है वह हमारे सर्वोत्तम हित में है। भगवान पर विश्वास रखो, वह हमेशा तुम्हारे साथ हैं। बाबा ने यह उपदेश अपने भक्तों को कई बार दिया। ये संदेश हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि भगवान हमारी रक्षा कर रहे हैं और हमें सही मार्ग पर ले जा रहे हैं। अध्याय 6 जीवन के चमत्कार। नीम करोली बाबा के जीवन और उनके उपदेशों में चमत्कारों का भी विशेष महत्व है। बाबा के भक्तों ने उनके जीवन में कई चमत्कारों का अनुभव किया है, जिनसे उन्हें यह विश्वास हुआ कि जीवन में कुछ भी संभव है। बाबा का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें हमेशा उम्मीद बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि जीवन में किसी भी क्षण कुछ भी असंभव नहीं है। चमत्कार का अर्थ केवल असाधारण घटनाओं से नहीं है, बल्कि जीवन में छोटे छोटे आनंद और अद्भुत अनुभव भी चमत्कार होते हैं। बाबा कहते थे कि अगर हम अपनी उम्मीद बनाए रखते हैं और सकारात्मक दृष्टिकोण से जीवन को देखते हैं, तो हमें हर दिन जीवन में छोटे छोटे चमत्कारों का अनुभव हो सकता है। उम्मीद मत खोना, अभी तुम्हें पता नहीं आगे क्या मिलने वाला है। बाबा नीम करोली का यह संदेश जीवन की अनिश्चितताओं के बीच एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, हमें अपनी उम्मीद को बनाए रखना चाहिए। जीवन में धैर्य, आस्था, प्रेम और करुणा के माध्यम से हम सभी बाधाओं को पार कर सकते हैं। बाबा का ये उपदेश हमें ये याद दिलाता है कि जीवन में आगे क्या होने वाला है यह हम नहीं जानते, लेकिन हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि जो भी होगा वह हमारे सर्वोत्तम हित में होगा। उम्मीद, धैर्य और आस्था के माध्यम से हम जीवन की अनिश्चितताओं का सामना कर सकते हैं और एक सुखी और संतोषजनक जीवन जी सकते हैं।